यादव का जो नेटवर्क है, इसका मतलब है कि वो उसने जो पहले माजी में कार्रवाइयां की, अभी भी कुछ बाकियात हैं। पाकिस्तान की फौज ने तो काबू पा लिया है। फिर हमने आज देखा जैसे कि पाकिस्तान के अंदर बीबीसी एक मशहूर इदारा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हज़ारा कम्युनिटी को निशाना बनाया जाता है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर तो तमाम अकलियतें या तमाम जो बरादरीज हैं वो महफूज हैं, तो पाकिस्तान के खिलाफ बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है। हालांकि एफसी के लोग भी तो इसमें शहीद हुए, फिर हज़ारा वाले ही क्यों एहतजाज कर रहे हैं? क्या कोई बैरूनी एजेंडा तो नहीं है इसके पीछे? वो बिल्कुल बिल्कुल, ये असल में गुमराह हो जाते हैं लोग अपने गम और दुख में। वरना तो आप देखिए कि चमन में वाक़या हुआ, फिर यहाँ पे वाक़या हुआ जो कोयटा हजारगंजी में, और दोनों जगह पे मिला के 26-27 लोग जो हैं वो शहीद हुए वहां पे। उनमें सिर्फ 9 हज़ारा हैं। अब ये मतलब इस बात की तो कोई जमानत नहीं दे सकता 100% के कोई अगर वाक़या हो जाए तो वो आपके यहाँ दहशतगर्दी के वाक़े में शहादतें नहीं होंगी। अगर इसमें 9 हज़ारा के लोग हैं तो बाकी जो आप देख लीजिए कि 16-17 के करीब लोग जो बाकी गए वो बेचारे दूसरी कम्युनिटीज के हैं। उसमें एफसी के लोग भी हैं और उसमें पख्तून भी हैं। जो वहाँ पे चमन में बेचारे मारे गए वो सारे पख्तून थे, और यहाँ बलोच मारे। ये हजारगंजी के वाक़े में बलोच हैं बेचारे, जो बलोचों का भी वहाँ पे जाने का ही नुकसान हुआ। तो इस वजह से ये आलाकार बन जाते हैं अपने दुख में और नाराबाजी। और फिर लाजमी बात है कि बीबीसी हो या कोई भी बाहर का अदारा हो तो पाकिस्तान दुश्मनी करेगा, उसने तो उस पर फायदा उठाना है। बिल्कुल। और बीबीसी का आप भारत, ये बरतानिया की अगर इंटेलिजेंस एजेंसी का करें तजिया करें तो आप देखेंगे कि वो उनका इंडियन रॉ के साथ बहुत ज्यादा कॉपरेशन है, बड़ा तावन है उनका आपस में। तो इस वजह से हमें तो चारों तरफ से खतरात हैं जिन्होंने घेरा हुआ है, और हमारी आर्मी, हमारी इंटेलिजेंस के अदारे वो बड़ा जामा मर्दी से मुकाबला कर रहे हैं। पहले से बहुत ज्यादा हमारे यहाँ हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन इक्का दुक्का कभी वाकया हो जाता है तो फिर ये परेशानी आती है। इंशाल्लाह ये भी काबू में आ जाएंगी।